सो गाइज़ ऐसा होता है कि हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के साथ ही क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आता है और नो सिग्नल लिखता है या नो आउटपुट सिग्नल दिखता है, इस तरह से लिखता है। तो होता ये है कि हम इसको बहुत ज़्यादा गंभीर ले लेते हैं कि हमारा कंप्यूटर ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कंप्यूटर ख़राब हो गया। जनरली ये रैम का फ्लैक्चुएशन की वजह से होता है, रैम डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है, इसलिए हमारा डिस्प्ले कंप्यूटर में नहीं आता है और नो सिग्नल लिखता है। तो हम इस प्रॉब्लम को देखेंगे कि कैसे होता है और इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है। 80% चांस ये होता है कि आपका रैम के फ्लैक्चुएशन से होता है। तो हम इस रैम को कैसे निकालेंगे और उसका रैम को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद फिर से उसमें इंसर्ट कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर का डिस्प्ले आ जाता है और कंप्यूटर चल जाता है। तो सबसे पहले हम इस कंप्यूटर को अपना स्टार्ट करके देखते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है और इसको ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ से हम इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे प्रेस करते हैं। तो जैसे हम प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा ये कंप्यूटर ऑन हो गया है, ये आपको दिख रहा होगा। देखिए कंप्यूटर ऑन हो गया है, लेकिन अब हम स्क्रीन पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि नो सिग्नल लिखेगा। स्क्रीन पे जाएंगे, देखिए ये नो सिग्नल लिख रहा है, यानी कि स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आ रहा है, नो सिग्नल लिख रहा है। तो अब हम करते ये हैं इसका इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। कैसे हमारा इस रैम को कैसे हम चेंज करेंगे ताकि हमारे डिस्प्ले आ जाए। या तो रैम हम चेंज कर देंगे, रैम ख़राब होगा तो, नहीं तो रैम को सफाई करके और लगा देंगे तो हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। और ये आपका कम से कम 5 से 1000 रुपये, 500 रुपये से 1000 रुपये तक आपका बच सकता है। क्योंकि आप किसी भी दुकान पे जाते हैं या किसी सर्विस स्टेशन जाते हैं जहाँ कंप्यूटर का सर्विस होता है, तो आपको जनरली 500 रुपये चार्ज कर लेगा आपको सिर्फ रैम साफ़ करके लगाने के, क्योंकि इससे कम चार्ज नहीं होता है। और तो हम चलिए इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, तो चलिए कंप्यूटर को हम खोलते हैं। तो सबसे पहले इस बोल्ट को खोल लेंगे हम। बोल्ट को खोलने के बाद सिंपली इस ढक्कन को हम निकाल लेते हैं। इससे बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। बोल्ट को खोल लिए, माइक ऑन करते हैं। अब चलिए चलते हैं इसमें। देखिए ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है और अलग अलग तरह का मदरबोर्ड होता है, लेकिन सब में रैम सेम ही होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 स्लॉट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे भी रैम लगता है और एक ऑलरेडी रैम लगा हुआ है। इसमें 2 रैम लग सकता है, यानी कि एक पहले से ये लगा हुआ है रैम और एक और स्लॉट खाली है। तो इस रैम को हम निकाल लेंगे सिंपली। ये देखिए ये चिटकिनी होता है, इसको हम ऐसे पुश करेंगे और इसको ऐसे हटाएंगे तो ये रैम हमारा निकल गया, निकल के ये रैम बाहर आ गया। अब इस रैम को हम क्या करेंगे, रबड़ के माध्यम से, जो बच्चों वाला रबड़ होता है, रबड़ पेंसिल वाला रबड़, उस रबड़ से इस पे रगड़ेंगे, इस टाइप से रगड़ेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। ये बोथ साइड, दोनों साइड इसको रगड़ के साफ़ कर देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास रबड़ तो नहीं है और हमें ज़रूरत नहीं है, हम हाथ से ही साफ़ कर लेते हैं। और साफ़ करके और बिल्कुल सेम तरीके से इसमें जैसे लगा हुआ है वैसे लगाएंगे। देखिए लगाने का तरीका होता है, यहाँ पे कट है, इस कट को यहाँ सिस्टम में एक कट आपको शो कर रहा होगा, इस कट में और रैम का कट दोनों को मैच करना होता है। इस कट को इस कट में मैच करना होता है, नहीं तो ये सही से नहीं लगता है। तो हम सिंपली इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारा रैम लग गया। लगने के बाद इसको हम यहाँ पे धीरे से प्रेस करते हैं ताकि ये लॉक हो जाता है। जैसे हम यहाँ प्रेस करेंगे तो देखिए लॉक हो गया, और इस साइड भी प्रेस करेंगे तो ये दोनों लॉक हो गया। हमारा रैम बिल्कुल अच्छे से लग गया। रैम लगाने के बाद फिर इसको ढक्कन को हम लगा देंगे। ढक्कन को लगा के हम नट बोल्ट से इसको कस देंगे, बोल्ट से कस देंगे। अब इस कंप्यूटर को हम क्या करते हैं कि इसमें अब सारा वायरिंग कर देते हैं, नीचे रख के इसका सारा वायरिंग हम कर देते हैं। अब छोड़ दो। अब हमने इस सीपीयू को पूरा कनेक्शन कर दिया है और इस सीपीयू को अब हम ऑन करते हैं। तो यहाँ से ऑन करने के लिए ये बटन है जो पावर बटन, इसको हम प्रेस करते हैं। तो देखिए प्रेस करते हैं, यहाँ लाल बत्ती जल गया और देखिए हमारा लाल बत्ती यहाँ पे जल गया
ये सिस्टम ऑन हो गया। ऑन करते ही देखिए, ऑन करते ही यहाँ पे डिस्प्ले आ गया और हमारा कंप्यूटर चालू हो गया। तो बिल्कुल इजी होता है, आप इस प्रोसेस को करके घर पे ही अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं, रैम को अपना सफाई करके लगा सकते हैं, तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। जो नो सिग्नल का प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो इसी कंप्यूटर को सही करने के लिए किसी भी दुकान पे जाएंगे तो आपका 2-3 घंटे का समय भी वेस्ट होगा, 500 रुपये भी लगेगा, और आसानी से आप इस काम को घर पे ही कर सकते हैं। धन्यवाद।